हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। महासंघ ने जिला उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन भेजकर कहा है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों पर सेवानिवृत्ति के समय टीईटी परीक्षा पास करने की शर्त थोपना न्याय संगत नहीं है। महासंघ के प्रांत अध्यक्ष विनोद सूद ने कहा कि 2010 से पहले शिक्षकों की नियुक्तियां तत्कालीन नियमों के तहत विधिवत हुई थी। इसके बाद में लागू हुई पात्रता शर्तों को पूर्ण प्रभाव से लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 29 मई 2026 को आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लाखों शिक्षकों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ी है। महासंघ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 2010 से पूर्व नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट प्रदान की जाए ताकि उनके सेवा अधिकार सुरक्षित रह सके और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता भी बनी रहे। आज जैसा कि विषय तीर्थनंद जी ने बताया कि 2010 से पहले के नियुक्त अध्यापकों को जो एलिमेंट्री टीचर है पहली से 8वीं तक जो विषय पढ़ाते हैं उनके लिए NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 23 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन निकाली थी, जिसमें 2010 के बाद नियुक्त सभी अध्यापकों को अध्यापक पात्रता योग्यता टैट की परीक्षा पास करनी थी, तभी उनकी अपॉइंटमेंट होनी थी। जो उससे पहले लगे थे उन्हें इस परीक्षा से राहत दी गई थी। 29 मई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, जिसमें उनका एक फैसला आया इस संदर्भ में NCTE की गाइडलाइन को लेते हुए कि ये पात्रता परीक्षा जो है वो सभी जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं सभी को पूर्ण करनी होगी। ऐसा विधान ऐसा फैसला जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो 2010 से पहले के लगे हुए टीचर जिनका सेवा काल 20, 25, 30 वर्ष तक हो चुका है उनके लिए संभव नहीं है इस समय में इस तरह की परीक्षा देना। इस विषय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कहना है कि जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई उस वक्त इस तरह के कोई रूल्स रेगुलेशन RMP रूल्स नहीं थे जो उस वक्त के मानदंड थे योग्यता के या किसी परीक्षा के वो पूर्ण करके आए थे। आज तक ऐसा हुआ है कि कोई भी नोटिफिकेशन जिस तिथि से होती है उसके आगे के लिए वो बाध्य होती है। ये पहली बार हुआ है कि 2010 से पहले नियुक्त अध्यापकों ने सभी योग्यता के मानदंड पूरे किए और उनकी अपॉइंटमेंट हुई और रेगुलर जॉब कर रहे 20-25 वर्षों से, लेकिन उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार फैसले के अनुसार ऐसा सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर अगस्त 2027 तक अब एक साल की रिलैक्सेशन देते हुए 2028 तक सभी अध्यापकों को टैट की परीक्षा पास करनी है, जो कि संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं एलिमेंट्री टीचर के जहां पे वो टैट का प्रोविजन ही नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश में ड्राइंग टीचर का PTI का टैट का कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ निवेदन करने चाहते हैं, आपसे आग्रह है कि आपके माध्यम से भी ये हमारी तरफ से निवेदन जाए कि वो अमेंडमेंट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करते हैं, जो NCTE की 23 अगस्त 2010 की नोटिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें लोकसभा में राज्यसभा में एक विधेयक अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाए ताकि उन जो 20 से 25 वर्षों से सरकारी सेवा दे रहे हैं छात्र छात्राओं को अच्छी तरह से उनके पढ़ाए गए छात्र अच्छी पोस्टों पर गए हैं, 20-25 वर्ष उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के लगा दिए हैं। इस तरह के 20 से 22 लाख अध्यापक हैं। केवल अध्यापकों का विषय नहीं है, ये विषय 20 से 22 लाख परिवारों का है, उनकी रोजी रोटी का है। तो आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि आप इस विषय में संसद में कोई विधेयक या अमेंडमेंट एक्ट लाया जाए ताकि
इनकी सेवाओं को, इनकी पदोन्नति के, इनके सेवा लाभों पे, इनके आर्थिक लाभों पे कोई फर्क न पड़े। मेरा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की योजना से यही निवेदन है। आवश्यकता होने पर संसद, ठीक है, न्यायपालिका का तो आदर करते हैं, लेकिन संसद उसमें अमेंडमेंट कर सकती है ताकि इन 20 से 21 लाख या 22 लाख परिवारों को, अध्यापकों को इस टैट की योग्यता से, टैट की बात, जो टैट की परीक्षा होनी है, इससे छूट मिल सके। मुझे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की शाखा से इतना ही कहना था। हिमाचल में कितने टीचर हैं जो इससे लगभग इसमें 20 से 30 हजार टीचर हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे टीचर ने हिमाचल प्रदेश ने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अभी भी 10 से 15 हजार टीचर ऐसे हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई नहीं किया। कुछ कैटेगरी ऐसी है, जैसे मैं बात कर रहा था, ड्राइंग टीचर है, पीटीआई है, तो इसमें अभी टैट का प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन उन्होंने, जिन्होंने आपने क्वालिफाई कर दिया, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर दिया। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट, एक ने एक किसी कैटेगरी एक्सेप्ट किया, दूसरे कैसे फिर छूट मांगते, या तो भी एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, इसमें ऐसे है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पहले तो करना नहीं था, उस वक्त सेवा के मानदंड नहीं थे इस तरह के, और बीच में वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला। फिर पहला 31 सितंबर 2025 को डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सभी को टेस्ट देना होगा, लेकिन फिर रिव्यू पिटीशन गई, वो अभी जस्ट 29 मई 2026 को 1 साल की और राहत दी है। मेरे कहने का मतलब है कि ड्राइंग टीचर है, पीटीआई, इनके लिए तो प्रोविजन ही नहीं है हिमाचल प्रदेश में। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में ताजा आदेशों में ये कहा कि आपको देना पड़ेगा, हाँ, एक साल की छूट दी है जी। नहीं, 2 साल की, 2 साल के अंदर, पहले 1 साल की थी, अब अगस्त 2028 तक उन्हें क्वालिफाई करना है। अब क्या ऑप्शन है, क्योंकि जब कोर्ट ने ही कहा तो फिर नहीं, हम इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि संसद में कोई ऐसा विधेयक लाया जाए या अमेंडमेंट की जाए ताकि उनको राहत मिल सके। 20 से 25 वर्ष का उनका अपनी सेवा का अनुभव है, और उस समय के उन्होंने अपने मानदंड, योग्यता के मानदंड पूरे किए हैं, तो इसमें न्यायपालिका अपनी जगह है, लेकिन संसद अपनी जगह है।